नदी के किनारे कुछ लोग खड़े आपस में बातें कर रहे थे कि तभी पानी से एक मॉन्स्टर बाहर निकला और लोगों पर अचानक से हमला कर दिया। लोग समझ नहीं पाए कि वह क्या चीज थी। उस मॉन्स्टर ने वहां तो तबाही मचा दी थी। उसे रोकने की कोशिश की जाती है पर वह मॉन्स्टर काफी फुर्तीला था। पर बात यह आती है कि यह मॉन्स्टर आया कहां से था। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया गया जो अभी मुर्दा घर में आया था। वह अकेला नहीं था, उसके साथ में उसका असिस्टेंट भी था। अमेरिकी साइंटिस्ट उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर धूल जरा सा भी पसंद नहीं है। इस जगह को अच्छे से साफ करो और हाँ, यहाँ पर जितने भी जहरीले केमिकल वाले बोतल हैं, सारे के सारे तुम्हें पानी में डाल देना होगा। ये बुढ़ा साइंटिस्ट तो पगला सा गया था। उसे जरा सी भी परवाह नहीं थी कि इसका नतीजा क्या होने वाला था। उसने तो अपनी जिंदगी जी ली थी, वह तो कभी भी टपक सकता था। उसे बाकियों की क्या ही परवाह होती। खैर, वैज्ञानिक के कहने पर उसका असिस्टेंट ऐसा ही करता है। उसने नदी में जाकर वह सारी की सारी केमिकल वाली बोतल वहां पर बहा दी, फेंक दी। अब होता यह है कि सालों बाद लोग नदी में कुछ अजीब सी चीजों को महसूस करना शुरू कर देते हैं। मानो नदी में कुछ अलग से क्रिएचर उन्हें दिखने लगते हैं जो आज से पहले उन्होंने इस तरह का कभी देखा नहीं था। मछलियां, सांप, ऑक्टोपस, कछुए, समुद्र में जितने भी पाए जाने वाले समुद्री जीव थे, आसपास के लोगों ने तो देख रखा था। पर अब जो क्रिएचर समंदर में दिख रहे थे वह काफी नायाब थे, काफी अलग थे और काफी खतरनाक भी थे। अब हमें यहाँ से 6 साल बाद का वक्त दिखाया गया। एक बिजनेसमैन जो खुदकुशी करने की सोच रहा था, तभी पानी में उसने देखा कि बहुत तेज हलचल हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पानी के अंदर क्या है। उसने गौर किया और अपनी नजरों को और तेज किया, पर अभी उसे वह चीज स्पष्ट नहीं दिख रही थी। तभी बगल से 2 आदमी उसे रोकने के लिए आए। कहा कि तुम क्या करने की सोच रहे थे। मोटे आदमी ने कहा उसे मौत बुला रही है। यह कहकर वह पानी में कूद गया। इसके बाद हमें गेंदू नाम के एक आदमी को दिखाया गया जो मोटा आलसी आदमी था। वह इतना आलसी था कि अभी वह अपने दुकान में ही सो गया था। इसके पिता ने दुकान को देखने के लिए कहा था, पर यह कम अक्ल वाला दुकान देखने के बजाय यहाँ सो रहा था। तभी दुकान पर एक छोटी सी बच्ची आती है और चॉकलेट को चुरा के भाग जाती है। पर गेंदू की नींद तब भी नहीं खुली। कुछ देर बाद दुकान पर उसके पिता आते हैं और उसके बालों को खींचकर उसे डांट लगाते हैं कि नालायक, तेरे को दुकान में भी नींद आ रही है। गेंदू काफी सीधा साधा लड़का था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी जिससे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। गांडू नदी के किनारे लेटा हुआ था। तभी उसने अपनी बेटी को स्कूल से आते हुए देखा तो वह तुरंत से खड़ा उठ हुआ, पर उसकी बेटी उससे नाराज थी क्योंकि आज वह पेरेंट्स मीटिंग में स्कूल नहीं आया था। हिंसू कहती है कि पापा, आपने तो मुझे अच्छा फोन भी नहीं दिया। मुझे इस फोन को कहीं पर भी निकालने में शर्म आती है। आप तो मुझे एक अच्छा फोन भी नहीं दे सकते हो। गेंदू अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हारे नए फोन के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। जल्द ही तुम्हें मैं एक नया फोन खरीद कर दूंगा। बेचारा गेंदू बड़ा तो था, उसकी शादी हुई थी, पर वह कम अक्ल वाला था। उसकी दिमाग थोड़ी बच्चों जैसी थी, लेकिन उसका दिल काफी अच्छा था। वह अपनी बेटी का काफी ख्याल रखता था। दोनों को स्लॉट में गए। फिर गेंदू ने एक बॉक्स को निकाला और अपनी बेटी को दिखाते हुए कहा कि देखो बेटा, मैं इसमें तुम्हारे लिए पैसे जमा कर रहा हूँ नए मोबाइल फोन के लिए। बेटी ने देखा और कहा कि पापा, अभी तो बहुत कम पैसे हैं, आपको मेरे नए फोन के लिए काफी टाइम लग जाएगा। इसके बाद इन्होंने टीवी को ऑन किया। न्यूज पर दिखाई जा रहा था कि नदी किनारे एक डेड बॉडी मिली जिसका आधा बॉडी का हिस्सा कटा हुआ था। पर उसकी बेटी ने न्यूज को बदल दिया। गेंदू की बहन नामजून एक तीरंदाज थी और अभी वह भी टीवी पर आ रही थी। तब ये उसके शो को देखने लगे। उसकी बहन ने तीरंदाजी के टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। उसकी बहन का निशाना अचूक था। ये टीवी देख रहे थे कि तभी गेंदू का फादर वहां पर आता है और उसे कहता है कि तुम्हें कस्टमर को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। उसके पिता ने उसे अच्छे से पहले समझाया, फिर उसे कस्टमर को दारू, बियर ले जाकर देने को कहा। इनका स्टॉल नदी के किनारे ही था। गेंदू बियर को लेकर उन्हें कस्टमर को देने के लिए जाता है। ये वहां पर थे कि तभी इन्होंने पुल के पास एक अजीब सी चीज को लटकती हुई देखा। वह जीव पानी में कूद गया था और अगले ही पल वह उनके करीब आ गया था, पर वह अभी भी पानी में ही था। गेंदू ने जब उस जीव को देखा तो उसे रहा नहीं गया। जिज्ञासा में उसने उसकी तरफ एक बियर कैन फेंका। उस जीव ने बियर कैन को अपने टेंटाकल से पकड़कर अंदर निगल दिया था। अब यह देखकर लोगों का मन और भी उत्साहित हो गया। सभी लोगों ने अपने पास रखे हुए जितने भी खाने पीने की चीज थी अब उस जीव के ऊपर फेंकने लगे। वह जीव अपने बड़े बड़े टेंटाकल्स को निकालता और फेंके हुए चीजों को अपने अंदर निगलने लगा। पर यह लोग अनजान थे कि वह जीव कोई साधारण जीव नहीं था। अगले ही पल वह जीव अचानक से पानी से गायब हो चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह जीव कहाँ गया और इतना यह सोच रहे थे कि तभी वही जीव अब पानी से बाहर आ चुका था। वह इतना खतरनाक था कि आते ही लोगों पर हमला कर उन्हें खाने लगा था। लोग भागकर अपनी जान बचाने में लग गए थे। यह जीव उछलता रहता कूदता काफी फुर्तीला था। समुद्री राक्षस ने तो हद तबाही मचा दी थी। रास्ते में आने वाले हर लोगों को अपना निवाला बना रहा था। डर के मारे कुछ लोग एक कंटेनर में छुप जाते हैं तो वह राक्षस उसी कंटेनर में घुस जाता है और वहां तमाम लोगों को वह मार खाता है। कुछ लोग कंटेनर के पीछे वाले हिस्से के दरवाजे को खोलने में लगे हुए थे ताकि जो बचे हुए लोग हैं वह वहां से निकल सके। इन्होंने उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए काफी कोशिश की पर वह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस पर उनके हमले का कोई असर
नहीं हो रहा था। गेंदू हालांकि कमजोर था, पर वह मॉन्स्टर को रोकने में लगा हुआ था। उसके इस काम में उसका दोस्त भी उसकी मदद कर रहा था। इसी बीच बचाव में गेंदू के दोस्त को मॉन्स्टर ने घायल कर दिया था। वह उसे मारने वाला था कि तभी गेंदू एक साइन बोर्ड को उठाकर उसके संवेदनशील पूंछ पर हमला कर देता है। इस हमले में मॉन्स्टर को चोट आई और उसके खून के छींटे गेंदू के चेहरे पर जा पड़े। घबराता हुआ गेंदू वहां से भाग पड़ा। वहीं टीवी पर हम देखते हैं कि गैंसू की बहन टूर्नामेंट हार चुकी थी। इससे जून सूट अपसेट हो जाती है और बाहर निकलती है, पर वह अनजान थी कि पीछे लोग मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे थे। स्टॉल से बाहर निकली ही थी कि तभी उसके फादर ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे लेकर भागने लगा। मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ा हुआ था। भागते भागते बीच रास्ते में उसकी बेटी का पांव फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाती है। तब गेंदू उसे फिर से उठाता है और दोबारा से भागना चालू करता है। बाप बेटी दोनों की सांस अटकी हुई थी। इसी दौरान एक लड़की थी जो बैठे हुए सुई में धागे को पास कर रही थी। उसने अपने कानों में हेडफोन लगा रखा था। उसका ध्यान पूरा अपने काम पर ही था, पर अगले ही पल जब वह पीछे मुड़ी, मॉन्स्टर का शिकार हो गई। ऑफिस में बैठे हुए लोग खिड़की से देख रहे थे। मॉन्स्टर पूरे मैदान में तबाही मचा रखा था। लोगों को कीड़े मकोड़े जैसे खा रहा था। इधर गेंदू को लग रहा था कि वह अपनी बेटी को लेकर भाग रहा है, पर जब वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसने किसी और का हाथ पकड़ रखा था। दरअसल जब उसकी बेटी का पांव फिसला था, गेंदू इतनी हड़बड़ी में था कि उसने देखा नहीं कि उसने किसी और बच्ची का हाथ पकड़ लिया था। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह सन्न हो गया था। तभी उसने अपनी बेटी को देखा जिसके पीछे मॉन्स्टर आ रहा था। वह देखता ही रह गया था। मॉन्स्टर उसकी बेटी के बेहद करीब था। बेचारा वह कुछ कर नहीं पाया। मॉन्स्टर उसकी प्यारी सी बेटी को अपने साथ ले गया। गेंदू ने मॉन्स्टर का पीछा नहीं छोड़ा, उसके पीछे भागा, पर समुद्री राक्षस पानी में जा चुका था। असल में यह मॉन्स्टर साइंटिस्ट द्वारा केमिकल के बोतल को नदी में फेंके जाने की वजह से इस तरह के खतरनाक जीव नदी में पैदा हो गए थे। खैर, अब हम देखते हैं कि एक हॉल में बहुत से लोगों को क्वारंटाइन करके रखा गया था और यह वह लोग थे जिनका सामना मॉन्स्टर से हुआ था। आर्मी और पुलिस वालों ने पूरे एरिया को सील कर रखा था ताकि कोई भी इंसान अंदर ना आ सके और ना ही कोई अंदर से बाहर जा सके। इसके बाद मॉन्स्टर से जान गंवाए हुए लोगों की श्रद्धांजलि देने उनके अंतिम संस्कार पर एक कार्यक्रम रखा गया था। मरे हुए तमाम लोगों की तस्वीर लगाई गई थी। यहाँ पर गेंदू की बेटी की भी तस्वीर लगाई गई थी। इसका मतलब यह था कि हुयुनसु मारी गई। नामजून ने एक मेडल जीता था। वह अपने मरी हुई भतीजी की फोटो पर मेडल रखकर रोने लगी। नम इतना गम में था कि शराब की बोतल के साथ उसके अंतिम संस्कार में आ गया। नम गेंदू का छोटा भाई था। छोटे भाई को जब पता चला है कि गेंदू की ही लापरवाही की वजह से उसकी भतीजी की जान गई, तो वह गुस्से में अपने बड़े भाई को इस बड़ी गलती के लिए काफी मारता है। पूरा परिवार फूट फूट कर रो रहा था। गेंदू को काफी अफसोस हो रहा था कि काश उसने अपनी बेटी का हाथ ध्यान से पकड़ होता तो आज शायद ही हुयुनसु जिंदा होती। इसी दौरान पीले रंग के कॉस्ट्यूम पहने कुछ लोग हाल में घुसते हैं और लोगों से निवेदन करते हैं कि अगर कोई भी इंसान मॉन्स्टर के संपर्क में आया है तो वह अपना हाथ खड़ा कर दे। गेंदू को याद आया कि मॉन्स्टर का खून उसके चेहरे पर पड़ा था, तो वह अपना हाथ खड़ा कर देता है। इसके बाद कॉस्ट्यूम पहने लोगों ने उसे पकड़कर अपने साथ ले गए। उन्हें लग रहा था कि मॉन्स्टर का वायरस इसके बॉडी में आ गया होगा, यह भी संक्रमित हो चुका होगा। इस तरह से और भी लोगों को पकड़ पकड़ के वह अपने साथ ले गए। सारे लोगों को डॉक्टर के निगरानी में ही रखा गया था ताकि अगर वायरस आ गया हो तो फैले ना। न्यूज चैनल सभी जगह यह खबर तेजी से फैल चुकी थी। सीनियर डॉक्टर को पता चला कि जिन किसी का संपर्क मॉन्स्टर से हुआ, बाद में उनके शरीर में वायरस के लक्षण पाए जाने लगे। अमेरिका इस वायरस के सैंपल को सीडीसी में भेजती है इसके अच्छे से जांच करने के लिए। नदी का जीव ही वायरस का होस्ट था, इसलिए स्पेशल फोर्स को नदी पर भेजा गया। रात को गेंदू जब अपने कमरे में था, तभी रहस्यमयी तरीके से उसे अपनी मरी हुई बेटी का फोन आया। हुयुनसु कह रही थी कि पापा मुझे बचा लो, ये मॉन्स्टर मुझे खा जाएगा। अपनी बेटी की आवाज सुनकर उसके तो होश उड़ गए थे। पूछता है कि बेटी तुम कहाँ हो, पर नादान सी बच्ची को पता नहीं था कि वह किस कोने में फंसी है। उसने बताया कि यह एक नाले जैसा है, यहाँ बहुत बदबू है, मुझे लगता है नदी के पास का नाला है। और भी कुछ बता पाती, तभी बीच में उसका फोन कट गया। हुयुनसु की जिंदा होने की खबर सुनकर गेंदू खुश हो गया। दूसरी ओर नदी के पास मॉन्स्टर घात लगाए हुए बैठा था। दो फ्यूमिजेशन एजेंट गुजर रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें कोई विशाल सी चीज दिखी। पुख्ता करने के लिए दोनों अपने ट्रक से बाहर निकले। देखते हैं वहाँ आसपास कोई भी नहीं था, तो ये वापस से ट्रक में जाने लगे, लेकिन अगले ही क्षण वह विशाल दानव उनके सामने आ गया। उन्हें अपने टेंटाकल्स में फंसाकर पानी के अंदर ले गया। पानी का दानव लोगों को शिविर में रखता था ताकि वह इन्हें बाद में खा सके। यहीं पर हम गेंदू की बेटी हुयुनसु को देखते हैं। ये मॉन्स्टर के आने से पहले एक छोटे से होल में छुप चुकी थी। मॉन्स्टर के जाने के बाद वह बाहर निकली और एजेंट को देखने जाती है। जिस मॉन्स्टर ने अभी पकड़ कर लाया था, उसने देखा कि एजेंट की मौत हो चुकी थी। वह उसके फोन को निकालती है, पर एजेंट का फोन नहीं चल रहा था। क्वारंटाइन में गेंदू को क्वारंटाइन कर दिया गया था क्योंकि उसमें वायरस के लक्षण आने लगे थे। पुलिस वाले को बताया कि मेरी बेटी जिंदा है, यकीन मानो। पुलिस वाला उसकी एक भी नहीं सुन रहा था। उसे लग रहा था कि शायद वायरस के
चपेट में आने की वजह से उसकी दिमागी संतुलन खराब हो चुकी है। पर गेंदू तो सच कह रहा था। उसने कुछ सबूत भी दिखाया। उसकी पूरी फैमिली पुलिस वाले को यकीन दिलाने में लगी हुई थी, पर पुलिस वाला उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। गेंदू का फादर यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। फिर मौका देखते ही हॉस्पिटल वार्ड्स नर्स को चकमा देकर सभी वहाँ से भागने लगते हैं। कॉरिडोर में जाते और भी पेशेंट के बीच में घुल मिल गए थे ताकि इन्हें कोई नोटिस न कर ले। पर इसी होशियारी में एक डॉक्टर गेंदू को पहचान लेती है और उसे आवाज देने लगती है। इससे गेंदू घबरा जाता है। अब भागने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। रास्ते में आने वाले लोगों को धक्का मुक्की देकर लिफ्ट के जरिए आखिरकार वहाँ से भाग निकले। इन्होंने वेपन्स के साथ कुछ जरूरी चीजों को भी अपने साथ ले लिया था। ये जुगाड़ गेंदू के फादर ने अपने जानने वाले क्रिमिनल दोस्तों से करवाया था। चेकिंग एरिया के पास आ चुके थे। तेज बारिश की वजह से इन्हें गाड़ी चलाने में दिक्कत आ रही थी। चेकिंग एरिया में एक ऑफिसर उन्हें आगे जाने से मना करता है क्योंकि पाबंदी इलाके में जाने के लिए उन्हें आईडी कार्ड की जरूरत थी जो उनके पास था नहीं, और ऑफिसर को उनके वेशभूषा से उन पर संदेह भी हो रहा था। सारे लोग सस्पेक्ट थे। अब गेंदू का फादर उन्हें घूस देने के लिए हुयूशु के लिए जमा किए हुए पैसे, जिससे कि उसका नया फोन खरीदा जाने वाला था, उन्हीं पैसों को गेंदू से छीन लेता है। पर ऑफिसर इतने पैसों में मानने वाला कहाँ था। बिंगसू अपनी जेब को टटोलता है तो कुछ पैसे निकालता है, जिसे ऑफिसर को देकर चेक पॉइंट पार कर लेते हैं। इसके बाद मैप को देखते हुए सीवर तक पहुंच जाते हैं। अंदर सीवर में थे पर इन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। छोटा भाई नम कहता है कि हुयूशु ने तुम्हें पता सही से बताया तो था। गेंदू कहता है कि हाँ, वह बताई थी। बड़े वाले सीवर के पास में है, पर कुछ खास हिंट नहीं मिल पाया था क्योंकि बीच में ही फोन कट गई थी। बाहर ब्रिज के पास हम दो भाइयों को देखते हैं जो खाने पीने की चीजों को चुराने के लिए गेंदू के शॉप पर आए थे। उन्हें पता था कि गेंदू और उसका परिवार यहाँ पर नहीं है। सारे लोग मॉन्स्टर से बच के भाग चुके थे। नदी के आसपास वाले इलाके पूरी तरह से खाली किया जा चुके थे और इसी चीज का फायदा उठाते हुए ये दोनों भाई खाने की तलाश में उसके शॉप के पास आए थे। ये बच्चे थे, इन्हें भूख काफी ज्यादा लगी थी। दुकान में घुसते ही इन्होंने अपने मनपसंद चीजों को उठाना शुरू कर दिया। इस तरह की खुली आजादी, मनचाहा खाना, मानो आपदा में यह अवसर ढूंढ रहे थे। दोनों बच्चे काफी गरीब थे। इनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। ऐसे ही भटकते, खाना चुराते, खाते, यह अपनी जिंदगी ऐसे ही बसर कर रहे थे। खैर, इन्होंने बैग भर के खाने को पैक कर दिया था, लेकिन जब ये वापस जा रहे थे तभी दानव ने बच्चों पर हमला कर दिया। बड़े भाई हंसजो को मॉन्स्टर मार देता है और उसके छोटे भाई को उठाकर शिविर में ले गया जहां पर उसने गेंदू की बेटी को रखा था। और भी लोगों के साथ में इस गंदी बदबूदार नाले में बहुत से लोगों की लाशें थी। ये जगह मॉन्स्टर का घर था। उसे गंदगी काफी पसंद थी। फिर मॉन्स्टर के जाने के बाद हुयूशु बच्चे को देखने जाती है। बच्चा जिंदा था। ये देखकर ही हंसू को खुशी हुई। फिर हम गांडू की फैमिली को देखते हैं जिन्हें हुयूशु अभी तक मिली नहीं थी। ये अपने स्टॉल पर आते हैं तो पाते हैं कि सारा सामान बिखरा पड़ा था। इन्हें भूख लगी थी, तब खाना खाकर रात वहीं पर सो गए। अगले दिन जब गेंदू सुबह उठा तो उसने देखा कि मॉन्स्टर उसके स्टॉल के बाहर में ही था। गुस्से में गेंदू और उसके फादर अपनी गन को लाते हैं और मॉन्स्टर पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। हमला देख मॉन्स्टर उनके स्टॉल पर आ धमका और ऊपर से स्टॉल पर हमला कर पलट दिया। पर इन्होंने गोलियां चलाना बंद नहीं किया था। गेंदू, उसके फादर और उसका छोटा भाई नम, ये तीनों मिलकर मॉन्स्टर पर फायरिंग किए जा रहे थे। मॉन्स्टर निढाल गिर पड़ा था। ऐसा लग रहा था देखने में कि वह मारा गया। फिर जब ये मॉन्स्टर को चेक करने गए तब अचानक से मॉन्स्टर वहां से उछलता हुआ भाग निकला। ये लोग उसके पीछे दौड़ते, गोलियां भी चला रहे थे, पर वह समुद्री दानव ब्रिज के ऊपर चढ़ गया। बड़े गिरगिट के आकार में था, काफी फुर्तीला भी था। कलाबाजियां करते हुए वह पानी में चला गया। इधर इन तीनों की गोलियां भी खत्म हो चुकी थी। गेंदू के फादर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास गोलियां बची हैं? गेंदू के गन में सिर्फ एक गोली बची हुई थी। उसके फादर उसके गन को ले लिया और उन्हें भागकर वह खुद मॉन्स्टर का सामना करने चला गया। नाम जो अपने तीर से मॉन्स्टर को निशाना बनाने में लगी हुई थी। फिर मॉन्स्टर जैसे ही बाहर आया, हंगभू उसे शूट करने वाला था, लेकिन तभी उसने पाया कि गन में गोलियां हैं ही नहीं। दरअसल गेंदू ने गोलियां गिरने में गलती कर दी थी। उसे लग रहा था कि एक गोली अभी भी इसमें बची है। गेंदू के इस गलती की वजह से अब उसके फादर को भी मॉन्स्टर ने पटक पटक कर मार दिया था। अपने पिता के खोने से यह तीनों भाई बहन अंदर टूट जाते हैं। इन्हें अपनी मौत की फिक्र नहीं थी। इसी बीच वहाँ पुलिस भी आ चुकी थी। नमजो को वहाँ से लेकर भाग गया था, पर गेंदू अभी अपने पिता के पास में ही था। गेंदू अपने फादर को ऐसा अकेले छोड़कर जाना उचित नहीं लगा। हालांकि वह मर चुके थे, लेकिन उसे अपने पिता से काफी प्यार था, इसलिए पुलिस के आ जाने के बावजूद पिता की लाश के पास बैठा रहा। गेंदू ने पुलिस को अपने हवाले कर दिया था। न्यूज पर बताया जा रहा था कि सीडीसी ने डोनाल्ड की मृत्यु पर एक फैसला लिया क्योंकि डोनाल्ड वायरस के संपर्क में आके मारा गया था। एजेंट येलो के इस्तेमाल की खबर से लोग प्रोटेक्ट करने अपने घरों से बाहर निकल आए थे, क्योंकि ऐसा केमिकल सिस्टम था जिसे अमेरिका ने वायरस फैलने की मकसद से और बायोलॉजिकल टेररिज्म के लिए बनाया था। इस केमिकल को हवा में फैलाना था, जिसका परिणाम आम लोगों पर भी होने वाला था जो वायरस से इन्फेक्टेड नहीं थे। सारे लोग
प्रोटेस्ट करने लगे थे। खबर में यह भी बताया जा रहा था कि इस वायरस का लक्षण आम सर्दी के जैसा था। पब्लिक प्लेस पर अगर कोई इंसान छींक भी दे रहा था तो लोग उस इंसान से दूरियां बनाने लगे थे कि क्या पता वह वायरस उन्हें भी अपनी चपेट में ले ले। लोग सावधानियां बरतने लगे थे। पुलिस ने गेंदू के भाई बहन को पकड़ने के लिए इनाम रख दिया था। नम अपने एक दोस्त से मदद लेने के लिए उसे संपर्क करता है। जावरा एक टेलीफोन कंपनी में काम करता था तो उसे किसी की लोकेशन ट्रैक करना यह आसानी से मालूमात था। नम अपने दोस्त पर काफी भरोसा करता था, पर जावरा ने पुलिस वालों के साथ मिलकर उसे पकड़वाने का सारा इंतजाम कर रखा था। नम को ऑफिस में बुलाकर ये सारे लोग छुपे जाते हैं। फिर जैसे ही गेंदू का भाई नम ऑफिस में आया तो इन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, पर नम ने यहाँ पर चालाकी की। इलेक्ट्रिक फ्यूज को उड़ाकर वहाँ से भाग निकला, पर बाहर पुलिस मुस्तैदी में लगी हुई थी उसे पकड़ने के लिए। तब पुलिस से बचने के लिए उसे ब्रिज से कूदना पड़ा, जिससे उसे काफी चोटें भी आईं। इसके बाद उसने अपनी बहन नमिजो को हुयुंशु की लोकेशन सेंड कर दिया। गेंदू पकड़ा गया था। उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी क्योंकि डॉक्टर ने उस पर अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। गेंदू को बेहोश करने के लिए काफी कोशिश की जा रही थी। कई बार उसे इंजेक्शन दिए गए, पर शायद वायरस उसके बॉडी में फैल रहा था, जिसके चलते उसे बेहोश करना मुश्किल हो रहा था। साइंटिस्ट इस प्रक्रिया को रुकवाते हुए उसे पूछता है, उसकी दिमागी स्थिति जानने की कोशिश करता है। उधर हुयुंशु अपने पिता के इंतजार में थी कि कब उसके पिता उसे बचाने आएंगे। गेंदू ने अपनी बेटी, अपने पिता, अपनी पूरी स्टोरी साइंटिस्ट को बता दिया, इस आश में कि शायद वह उस पर रहम करें, उसे छोड़ दें। पर यह साइंटिस्ट काफी निर्दय थे। इन्होंने फिर से उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। पर कुछ वक्त बाद गेंदू अपने आप को वहां से छुड़ाने में कामयाब हो गया था। वो उस जगह से भाग निकला था। नामजो हुयुंशु को ढूंढते हुए विशाल शिविर के पास आ चुकी थी, जहां मॉन्स्टर ने हुयुंशु को खाने के लिए रखा था। नामजो हर एक कदम फूंक फूंक के रख रही थी ताकि मॉन्स्टर उसकी आहट को सुन ना ले, पर बढ़ते वक्त गलती से नामजो का पांव बियर की बोतल पर चला गया। आवाज आते ही मॉन्स्टर ने उस पर हमला कर दिया, जिससे कि नामजो नीचे गिर गई। नीचे नाले में दोनों बच्चे लाशों से उनके कपड़ों को निकालकर एक रस्सी बनाते हैं वहां से निकलने के लिए। इसके बाद कपड़े से बने हुए रस्सी को ऊपर के जाल में फेंकते हैं, पर कपड़े की बनाई गई रस्सी काफी छोटी थी। रस्सी रोड में अटकने के बावजूद वह उस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तभी मॉन्स्टर के आने की आवाज सुन दोनों बच्चे एक हाल में छुप गए। मॉन्स्टर ने अपने साथ ढेर सारी इंसानी हड्डियां, लाशों को लाया था। नम को हमने देखा, वह ब्रिज के पास आ चुका था जहां उसे कुछ लोग दिखे। उसे पता चला कि ट्रेमू ने उसकी जान बचाई, तो नम ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे मदद मांगी। बियर के बोतल के बदले उसे पैसे देने का वादा किया। फिर ये दोनों साथ होकर गाड़ी में निकल पड़े, जहां रास्ते में इन्होंने पेट्रोल बम बनाया ताकि ये मॉन्स्टर से लड़ सके। रास्ते में बहुत सारे लोग एजेंट येलो के खिलाफ निकले हुए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, और यह प्रोटेस्ट जिस जगह पर रखा गया था वह वही ब्रिज था जहां पर मॉन्स्टर पाया गया था, जहां पर मॉन्स्टर का घर था। गेंदू को हुयुंशु का पता चलते ही वह उसी बड़े नाले के पास पहुंच गया था, पर वह पाता है कि वहां पर उसकी बेटी नहीं थी। दरअसल मॉन्स्टर ने उन दोनों बच्चों को भागते वक्त देख लिया था और उन्हें अभी अपने मुंह में दबाए हुए रखा था। प्रोटेस्ट की भीड़ ब्रिज के पास आ चुकी थी। पुलिस उन्हें समझाने में लगे हुए थी क्योंकि यह जगह सुरक्षित नहीं थी। लोगों के इतने शोर शराबे से मॉन्स्टर वहां गया था, पर यहाँ आर्मी वाले पहले से ही चौकन्ना थे। गेंदू ब्रिज पर भागा जा रहा था। वह पुलिस वालों से गोलियां न चलाने की अपील कर रहा था क्योंकि उसकी बेटी और एक छोटा सा लड़का अभी भी मॉन्स्टर के मुंह में ही थे। मॉन्स्टर के आते ही फाइटर जेट से एजेंट येलो को उसके ऊपर छोड़ दिया गया। इलाका धुआं धुआं हो गया था और अगले ही पल मॉन्स्टर काबू में आ गया था। मॉन्स्टर लड़खड़ाता हुआ जमीन पर जा गिरा। गेंदू यह देख दौड़ता हुआ मॉन्स्टर के करीब गया और मॉन्स्टर के मुंह से अपनी बेटी और सीजू को बाहर निकाल लिया। पर दुख की बात यह थी कि गेंदू की बेटी मर चुकी थी। अपनी बेटी को जगाने की काफी कोशिश करता, पर उसकी बेटी नहीं जागती। गेंदू अपनी बेटी को गोद में उठाकर फूट फूट कर रोने लगा था। मॉन्स्टर एक बार फिर खड़ा उठ हुआ था और लोगों पर हमला कर दिया था, पर नातोशी जिसने गेंदू के भाई की जान बचाई थी और पेट्रोल बम बनाने में मदद किया था, वह ब्रिज पर से मॉन्स्टर के मुंह में पेट्रोल की एक पूरी ड्रम को उसके मुंह में डाल देता है। फिर गेंदू की बहन नाम जो अपनी कमान पर आग वाली तीर को मॉन्स्टर के मुंह पर छोड़ देती है। मॉन्स्टर आग से धधकने लगा था। वह अपनी जान बचाने के लिए पानी की ओर भागने लगा, लेकिन तभी बीच में गेंदू आ गया और मॉन्स्टर के मुंह में एक नुकीला रॉड घुसा दिया, जिससे कि मॉन्स्टर मारा गया। मॉन्स्टर से बदला तो ले लिया था, पर उसने अपने अजीज चाहने वालों को खो दिया था, अपनी बेटी और अपने पिता को, जिनसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। खैर, गेंदू सीजू के पास गया और उसे अपने गोद में लिया। फिर कुछ दिनों बाद हमें दिखाया गया कि गेंदू अपने स्टॉल में वापस से बैठने लगा था और अब वह बच्चा सीजू उसके साथ ही रहने लगा था। गेंदू उसे वैसा ही प्यार दे रहा था जैसा वह अपनी बेटी को दिया करता था। वह सीजू को अपने बेटे की तरह ही पालने लगा था और अब वह काफी समझदार भी हो गया था। इसी तरह की मजेदार फिल्म की स्टोरी देखने के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।